सत श्री अकाल दोस्तों, अज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हाँ ये है फार्म बिल्स 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ बिल लिखे पे ने मैं इन्हां दी डिस्कशन करांगा। तो मैं वीडियो के शुरुआत दे विच ही दस दवां कि मैं इन्हां बिल्लां दे विरोध दे विच हाँ तो मैं क्यों विरोध दे विच हाँ मैं वो डिस्कशन करांगा। मैं तिन्ने बिल पढ़े ने ਅਤੇ ਹੁਣ मैं ਇਹਦੀ डिस्कशन करन जा रहा तो मैं ये भी दसना चाहांगा कि ये वीडियो किसी तरह भी पोलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है ਅਤੇ ये फार्मर्स के ਜਿਹੜੇ जैनुअन कंसर्न ने ਜਿਹੜੇ असली मुद्दे ने उन्होंने लैके है। This video is not politically motivated. This is regarding the genuine concerns of the farmers beyond political fracas। तो ये तिन्ने बिल ने सब तो पहला फार्म्स बिल 2020 पहला बिल है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। हुण नाम ही इन्ना ज़्यादा औखा, मैं इहदा एक सिंपल जिहा नाम जो सोचा है वो है मंडी बिल। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं अगे तो मंडी बिल ही कहांगे। इस तो बाद है फार्मर्स एंपावरमेंट ऑफ प्रोटैक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसिज बिल। अगेन फिर तो बड़ा लंबा जिहा बिल है जी, समझण दे विच ही प्रॉब्लम आउंदी है तो मैं इहनूं अपना जो क्या कंट्रैक्ट खेती जो मैं अपने लो नाम दिता है। तो तीजा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 जिन्हों मैं एक सिंपल नाम दिता है जमाखोरी बिल का। तो इस वीडियो के आप तिन्ने डिस्कस करांगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो दसांगे। तो मैं तिन्ने बिल मेरे को मेरा फोन है तो वो PDF दे विच तिन्ने बिल ने ते मैं तिन्ने बिल पढ़े हुए ने। तो दोस्तों हुण मैं मंडी बिल बारे गल करन जा रहा हाँ। तिन्ना बिलों के विचों जिहड़ा साडा विरोध करन दा जिहड़ा मेन मकसद है वो इसे विच ही जिहड़े ज़्यादा पॉइंट ने उन्हां दे उत्ते साडा विरोध है। वो की पॉइंट ने उन्हां दे विचों मेन पॉइंट जिहड़े ने वो मैं तुहाडे नाल गल्लां सांझीआं करनियां चाहांगा। सब तो पहलां तां सरकार कहती है कि हुण तुसीं सरकारी मंडी तो बाहर जाके फसलां वेच सकदे हो प्राइवेट मंडी दे विच। सरकारी मंडी नूं पहलां की कहिंदे सन APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। आपां इन्ना डूंगा नहीं जाना, बस उन्होंने तुसीं ये कह दो कि ये मंडी यानी कि सरकारी मंडी सी, तुसीं उस तो बाहर जाके फसल वेच सकते हो। हुण इहदे विच एक मेन पॉइंट ये है कि सरकारी मंडी दे विच टैक्स लगता है, कोई भी वो टैक्स अलग अलग स्टेटां दे विच अलग अलग है। APMC एक्ट के तहत वो टैक्स लगते सन, पर प्राइवेट मंडी दे विच कोई टैक्स नहीं होवेगा। तो बड़ी सुभाविक जी गल है कि जे प्राइवेट मंडी दे विच टैक्स नहीं है तो उत्थे फसलां वध कीमत दे विच ही विकणगियां। जे 1925 रुपये MSP कणक दी है जो कि हुण 50 रुपये सरकार ने वधाई है तो 1975 हो गई है। तो जे वो तो वध ही सानू मिलूगा एक प्राइवेट मंडी दे विच, जिहदे नाल ये रास्ता खोलदा कि ये जिहड़ियां सरकारी मंडियां ने APMC चलो 1 साल ਚੱਲਣਗੀਆਂ प्राइवेट मंडियां जिथे सानू वध पैसा मिल सकता 2 साल 3 साल, पर हौली हौली ये रास्ता खोलदा आ कि APMC जिहड़ा वो खत्म हो जाणगियां, वो मंडियां मुक जाणगियां। फिर साडे कोले की बचेगा, फिर साडे कोले सिर्फ ये प्राइवेट मंडियां ही विकणगियां, जो साडा असली मुद्दा है जिहदे करके आपां विरोध कर रहे हैं कि ये मंडी एक्ट नूं खत्म करन दी एक तरकीब है। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि MSP खत्म नहीं होगी, कोई मंडी खत्म नहीं की जाएगी, पर जे वो सच्ची ये नहीं करना चाहते तो 15 पेजां का ये बिल है फार्म जो पहले नंबर वाला बिल है 15 पेजां का, तो ये लिख के क्यों नहीं दिता कि सरकार MSP का जो गारंटी दिंदी सी उस तो भज रही है। मूँह दे नाल कहण दे नाल नहीं ये गल बननी, जो उस लिखिया हुंदा किते एक पॉइंट भी इस मैं बिल पढ़िया है किते भी MSP का कोई जिक्र नहीं किया है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने तो यह भी कहा सी कि नोटबंदी के दौरान कि बहुत वधिया इहदे रिजल्ट आउणगे, पर उहदा नतीजा तुहाडे सामने है किन्ने लोगों ने उहदे विच जानां गवाईयां, 100-150 बंदा उहदे विच जान गवाई, 100-150 बंदे ने। तो इस तो इलावा फिर GST लागू की, उहदे परिणाम GDP, मैं वो सब नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो उस तरह हुण लॉकडाउन होया, लॉकडाउन दे विच सरकारी कोई डाटा है नहीं, तो इहदा मतलब कल नूं ये भी कह सकते हैं कि भी साडे कोल तो कोई MSP का डाटा ही नहीं है, या वो प्राइवेट मंडियां दे विच किन्ने फसल चक्की या कुछ भी उहदा साडे कोले कोई डाटा नहीं है। तो तीजे नंबर दे विच क्योंकि पैन कार्ड किसी कोई भी नागरिक जिस कोले पैन कार्ड है वो मंडी लगा सकता उत्थे जाके, तो उन्हां मंडियां दे उत्ते सरकारी नज़र नहीं होगी क्योंकि वो टोटल प्राइवेट है। साडा जिहड़ा मुद्दा है कि हौली हौली चलो अज मंडी नहीं खत्म हुई, 1-2-3 सालों अपने आप ही वो जिहड़ा मंडी सिस्टम आ वो
ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, क्योंकि उत्थे कोई फसल बेचण जावेगा नहीं। तो उस तो बाद जदों ढਹਿ ਢੇਰੀ हो गया तो फिर साडे कोले सिर्फ इक्को ही रस्ता बचना कि असीं प्राइवेट मंडियां दे विच ही जाके वो चीज़ां बेचीए ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ ਉਹ 1800 ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ? 800 ਜਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ MSP नहीं ਹੋਏਗੀ तो साड़ियाँ फसलों के कोई रेट सानू नहीं मिलणगे। पर जे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि MSP खत्म नहीं की जाएगी तो फिर बिल दे विच भी उन्होंने लिखना चाहिए सी। दोस्तों अगला पॉइंट इसे बिल के अंदर है, मंडी बिल के अंदर है, झगड़े की सूरत विच जे मान लो तुहाडा उस प्राइवेट मार्केट दे विच कोई झगड़ा हुंदा अपने पैसों नूं लैके या तुहाडा समर्थन मुल तुहानूं नहीं मिलता, उस वेले तुसीं कित्थे जाओगे? तो उस सैक्शन 8 दे विच इसे दे विच लिखा है मंडी बिल दे विच कि तुसीं अपनी शिकायत SDM दे कोल सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट दे कोल दर्ज करवा सकते हो। सैक्शन 15 दे विच लिखा है कि तुसीं किसी भी सिविल कोर्ट दे विच नहीं जा सकते। सिविल कोर्ट की जिहड़ी ज्यूरिडिक्शन है वो इस लॉ दे उत्ते नहीं है, मतलब वो तुहाडी हैल्प नहीं कर सकणगे। गल आ जाती है हुण इत्थे अफसरशाही दी कि एक 5 किल्लियां वाला किसान एक वड्डे कॉरपोरेट दे नाल किवें टक्कर लै सकदा? मान लो कोई इहो जिहा झगड़ा हुंदा भी है, कोई 3 या 4 एकड़ वाला किसान वो इन्ने वड्डे कंपनियां दे नाल जिथे भारत दे विच पहिलां ही इन्नी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जिसनूं अफसरशाही आपां कहने आ वो फैली हुई है तो हर एक सारा सिस्टम इन्ना ज़्यादा करप्ट है कि पैसे लैके इत्थे लेन देन हुंदा है। तो तुसीं किवें गारंटी दिंदे हो कि एक किसान नूं इत्थे जाके उहदी शिकायत का जो हल निकलेगा? तो यही पॉइंट अगे कॉन्ट्रैक्ट बिल जिहड़ा फार्मिंग का उहदे विच भी तुसीं जिहड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराउणी आ वो इसे तरह SDM दे कोल ही अपनी दर्ज करा सकते हो शिकायत, उस दे विच भी तुसीं कोर्ट दे विच नहीं जा सकते। कि एक तो तुसीं मंडियां नूं खत्म करन दा राह बना दिता तो उसदे उत्तों असी शिकायत जो है वो SDM जो कि पहला ही अफसरशाही दे नाल सारा सिस्टम घिरिया होया है उसदे कोल किवें? ये बहुत ही जनरल जैनुअन असली कंसर्न ने, असली मुद्दे ने किसानां दे जिन्हां दे करके वो इस वेले सड़कों के उत्ते ने। तो कई चैनल साडे जिहड़े राष्ट्रीय नैशनल चैनल ने वो ये कहते हैं कि किसान अनपढ़ ने, वो जिहड़े लीडर ने उन्हां दे पिछे लाई लग उन्हां दे पिछे तुर पे ने, उन्होंने तो बिल पढ़िया भी नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं पता। तो दोस्तों मैं एक गल कहनी चाहांगा कि जिहड़ा किसान एक फर्द जे तुसी किसी MBA ने स्टूडेंट ने MBA की है उन्होंने फर्द दे दोगे उन्होंने समझ नहीं आती, तो एक अनपढ़ किसान वो सारी फर्द पढ़ लेंदा। तो किसान इन्ना भी ज़्यादा अनपढ़ या बेवकूफ़ नहीं है कि उन्होंने पता नहीं कि की उहदे हक दे विच है तो की उहदे, बेशक उन्होंने इन्हां दे नाम ना पता होणगे पर उन्होंने ये पता है कि ये मंडियां नूं खत्म करन दा एक राह कढ़िया गया है। तो जिथे साडे प्रधानमंत्री साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विराट कोहली दे नाल छोले भटूरियां दे उत्ते गल कर सकते हैं, कल ही कीती है, तो उत्थे वो किसान जथेबंदियां दे नाल जिहड़े कि मेन स्टेक होल्डर्स ने, जिहड़े कि मेन इहदे विच भागीदार ने, उन्हां दे नाल भी गल कर सकते सन। साडा मुद्दा मेन यह है। दोस्तों जो अगला बिल है जिसनूं कि मैं नाम दिता है कंट्रैक्ट खेती बिल, तो उहदे बारे हुण जिहड़े मेन पॉइंट ने उसदे मसले ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ डिस्कशन ਕਰਨ जा रहे हैं। सब तो पहला इस बिल दे विच यह है कि वड्डियां कंपनियां दे नाल कंट्रैक्ट कर सकते हैं, कि वड्डियां कंपनियां छोटे किसानां दे नाल या वड्डे किसानां दे नाल कंट्रैक्ट कर सकदियां ने। वो पहले ही कहणगियां कि आह फसल लगाओ अते सानू इन्नी उहदी पैदावार जो भी उहदा मुल होएगा तुहानू इन्ना दिता जाएगा, सब कागजी पत्तरी कार्रवाई होवेगी। इस दे विच जिहड़ा दूजा पॉइंट है कि रिस्क जो भी है वड्डियां कंपनियां दा होवेगा। मान लो कि तुहाडी फसल बर्बाद हो जाती है या कुछ भी हुंदा, वो सारा रिस्क वो वड्डी कंपनियां दा है। पर एक कागज़ के उत्ते जो लिखा है बहुत वधिया लगता है, पर की ये असल दे विच होवेगा? जो मैं मेरी अपनी निजी सोच है वो ये है कि मान लो रिस्क फैक्टर कुछ मीह पै जाता या कुछ भी फसल खराब हो जाती है, कि वड्डियां कंपनियां उस जो केस होएगा उहदे विच वो फसल जे ना चुकण फिर ਇਹਦਾ मतलब, पर जे वड्डियां कंपनियां तीजा पॉइंट कि जे वड्डियां कंपनियां फसल ना चुकण उस सूरत विच फिर तो अफसरशाही जिहड़ा आपां पहला इस तो पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि उन्हां हालातां दे विच आपां SDM दे कोले जावांगे
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਚੱਕਰ, क्योंकि कोर्ट ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 2 ਜਾਂ 3 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। दोस्तों जो तीजा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, जिहड़ा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 दे विच सोध की गई है। इसनूं मैं नाम दिता है जमाखोरी बिल दा। इहदे विच की है कि हुण तुसीं आलू प्याज दालां अनाज ते आदि इन्हां दी जमाखोरी कर सकते हो। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। दोस्तों वीडियो के अंत दे विच मैं जिहड़े वीडियो दे विच मेन पॉइंट ने उन्हां दे बारे एक बार फिर तो विचार करने चाहांगा कि इहदे विच है सरकार बनाम किसान। सरकार की कहिंदी है अते किसान की कहिंदे ने। सरकार कहिंदी है कि प्राइवेट मंडी आवेगी अते देश 'च किसान किते भी फसल वेच सकता है, तो किसान का कहना है कि ये सालों की मेहनत तो बाद बने मंडी सिस्टम नूं खत्म करके वड्डियां कंपनियां दे लई राह बनाया गया है। बड़ी साफ जी गल है कि प्राइवेट मंडियां दे विच टैक्स नहीं लगणगे, सरकारियां दे विच हैगे ने, वो एक लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब दोनों लई बराबरता नहीं है, सरकारी मंडियां लई अते प्राइवेट लई। ठीक है जी। इस तो बाद सरकार कहती है कि MSP अते मंडी खत्म नहीं होवेगी। किसानां दा की सोचना है, साडा की सोचना है, मेरा की सोचना है, वो ये है कि बिल विच किते भी इसका जिक्र नहीं है। हौली हौली मंडी सिस्टम अपने आप ही खत्म होवेगा, क्योंकि किसान जे असी 3-4 साल उधर नूं नहीं जावांगे, सरकारी मंडियां दे विच असी फसल नहीं बेचांगे, प्राइवेट च बेचांगे, तो अपने आप ही APMC मंडियां वो खत्म हो जाणगियां। सरकार कहती है कि किसान नूं गुमराह किया जा रहा है। जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ने वो सरकार दे विरुद्ध किसानां नूं भड़का रही ने, अते किसानां दा कहना है कि अन्नदाता दी सुनी नहीं जा रही। वो क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि एडा वड्डा तुसी बिल पास कीते ने, 3 एडे वड्डे बिल पास कीते ने, ते इन्हां दे विच किते भी तुसी किसी किसान जथेबंदी नूं नहीं सद्दिया, उन्हां दी कोई विचार विमर्श नहीं किया उन्हां दे नाल। ते हुण भी अते अंत दे विच मैं इन्ना ही कहना चाहांगा कि सरकार नूं राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए है, बैठना चाहिए है, अते किसानां दी जो आवाज़ है उसनूं सुनना चाहिए है, क्योंकि अन्नदाता तो बिना साडा मुल्क, साडी दुनिया ये नहीं चल सकती। जय जवान जय किसान।